दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बच्चे को बिना माँ बाप के अकेले मंदिर में सोते देखा है? क्या आपने महसूस किया है वो मासूमियत जो एक ही जोड़ी फटे हुए कपड़ों में भगवान को दुल्हन की तरह सजाती है? आषाढ़ मास सिर्फ व्रत और नियमों का महीना नहीं होता। ये मास वो समय होता है जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उन्हें अपने प्रेम में डुबो भी देते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे बालक की है जिसने अपना सब कुछ खोकर भी भगवान श्री कृष्ण को अपने प्यार से जीत लिया। इस अध्याय का नाम है माधव और श्री कृष्ण की अमर लीला। कृपया ध्यान से सुनिए और अपने हृदय को इस कथा में डुबा दीजिए। जब मनुष्य जीवन की सीमाओं से थक जाता है तब भगवान उसे अपनी ओर खींचते हैं, और जब एक मास विशेष रूप से स्वयं भगवान का प्रिय होता है तब उनके चमत्कार और भी अधिक गहरे हो जाते हैं। आषाढ़ मास का एक ऐसा ही चमत्कार हुआ ब्रजभूमि से सैकड़ों कोस दूर बसे एक छोटे से गांव में, जहां एक निर्धन बालक ने केवल अपने प्रेम से श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया। गांव का नाम था नवलपुर, और उस गांव की गलियों में अक्सर एक दुबला पतला लड़का नंगे पांव दौड़ता दिखता था। उसका नाम था माधव। माँ बाप का कोई सहारा नहीं था। 8 साल की उम्र में ही वो अनाथ हो गया था। गांव के मंदिर में झाड़ू लगाकर, तुलसी को जल चढ़ाकर और भक्तों से बचे हुए प्रसाद से अपना पेट भरता था। लेकिन उसके चेहरे पर एक विचित्र चमक थी, जैसे वो दुख में भी मुस्कुरा सकता हो। माधव का सारा दिन केवल कृष्ण कृष्ण रटते बीतता। जब लोग मंदिर से चले जाते तब वो बांसुरी की मधुर धुन पर आंखें बंद कर श्री कृष्ण के सामने नाचता। किसी ने उसे कभी शिकायत करते नहीं देखा, किसी ने कभी उसे मांगते नहीं देखा। उसका विश्वास बस एक ही था, कृष्णा मेरे हैं। आषाढ़ मास का समय था। बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी। मंदिर में अब कोई नहीं आता। पंडित जी भी गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे। माधव मंदिर में अकेला रह गया। एक रात बहुत तेज आंधी आई। मंदिर की छत से पानी टपकने लगा। माधव ने अपने पास रखी एक पुरानी चादर श्री कृष्ण की मूर्ति पर डाल दी और खुद पूरी रात मंदिर के एक कोने में सर्दी से कांपता बैठा रहा। आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान। ठंड तो मुझे लगनी चाहिए थी, तू तो ठाकुर है। अगले दिन सुबह मंदिर की घंटी अपने आप बजी। माधव हड़बड़ा कर उठा। सामने देखा, श्री कृष्ण की मूर्ति में से प्रकाश निकल रहा था। उस क्षण वो कोई साधारण पत्थर नहीं रह गया था, वो स्वयं श्री कृष्ण बनकर माधव के सामने खड़े थे। माधव ने कांपती हुई आवाज में कहा, कन्हैया तू आ गया। भगवान मुस्कुराए, मैं तो हमेशा यहीं था माधव, तूने मुझे